स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 9 चल रहा है बेटा अपना एक्सरसाइज 9.1 उसके सॉल्यूशन की। ओके, तो स्टूडेंट क्या है 9.1 में मैंने आपको क्या है क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन क्या है अपलोड कर दिया है। ओके, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, देखो स्टूडेंट क्वेश्चंस थोड़े आपको ज़्यादा समझने हैं। ओके, क्वेश्चन की लैंग्वेज ज़्यादा है, आई बात समझ में। फिगर आपको बनाना आना चाहिए। ओके, इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट क्या है एक्सरसाइज को क्या है आपके लिए क्या है सॉल्व करके अपलोड कर रहा हूँ, आई बात समझ में। ओके, तो आपको बड़े प्यार से समझना है, बड़े गौर से समझना है, चीज़ें हल्के में नहीं लेना है। ओके, और फिगर बनाना तो आपको आना ही चाहिए। अगर आपका फिगर में क्या है आपसे कहीं पे भी कुछ भी मिस हो गया तो आपका क्वेश्चन क्या है गलत हो जाएगा। रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन को सॉल्व क्या है आप फिगर देखकर ही तो सॉल्व करते हो। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है। देखो वो आपसे बोल रहे हैं टू पोल्स ऑफ हाइट इक्वल हाइट, दो पोल हैं जिनकी हाइट इक्वल है, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर अदर साइड ऑफ द रोड। वो बोल रहे हैं रोड है, जैसे सपोज ये एक पोल खड़ा हुआ है। ये आपकी रोड है। अब आपका होगा कि सर ये कैसी रोड है। अरे यार ऐसी रोड चलिए, आपको रोड बना देना है उस पर। और दो पोल हैं, सपोज दैट ये आपका ये इक्वल हाइट है दोनों की। तो आपको हाइट इक्वल ही लेना है। अगर इसकी हाइट h है तो इसकी भी हाइट आपकी क्या है h ही है। आई बात समझ। अब देखो, अब आगे पढ़ो आप, आगे क्या लिखा हुआ है, रोड विच इज 80 मीटर वाइड। अब जो रोड है वो 80 मीटर 80 मीटर वाइड है, वाइड मतलब चौड़ी है। आई बात समझ में। अब आपसे बोल रहे हैं फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। वो जो ना दोनों पोल के बीच में एक पॉइंट है, सपोज दैट ये रहा वो पॉइंट। ये आपका एक पोल ए बी है, ये आपका एक पोल क्या है सी डी है, ये पॉइंट आपका क्या है ई सपोज कर लिया। तो स्टूडेंट अब क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। वो बोल रहे हैं एक पोल पे तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है और एक पोल पे क्या है उसके टॉप से 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इस पे सपोज दैट ये इस पोल का क्या है, पोल ए बी है ना, उसका टॉप है, तो इससे एंगल ये 30 बन रहा है, तो इससे फिर इसके टॉप से इस पॉइंट से कितना एंगल बनेगा 60 डिग्री। मेरी बात आई समझ में स्टूडेंट्स। तो आपसे वो पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द ईच पोल। तो ईच पोल की हाइट तो क्या है एच कंसीडर ही कर ली, और क्या पूछ रहे हैं एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और इस पॉइंट की इन पोल से डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो ये डिस्टेंस स्टूडेंट आपकी क्या है एक्स है, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, देखो पूरी 80 है तो क्या 80 माइनस एक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। क्लियर है, ये आपका क्या है फिगर बन के तैयार हो गया। क्लियर है। तो क्या पूछ रहे हैं, लेट हाइट ऑफ द पोल्स इक्वल टू क्या है आपकी h, और क्या है। अब देखो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि प्रत्येक पोल की इस पॉइंट ई से डिस्टेंस बताओ। तो पोल सी डी की पॉइंट ई से डिस्टेंस x। तो डिस्टेंस ऑफ पोल सी डी फ्रॉम पॉइंट ई। पॉइंट ई से डिस्टेंस आपकी क्या है, और ये आपकी क्या सी ई इक्वल टू बेटा क्या x। अब आपकी क्या डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम पॉइंट ई, यहाँ पे भी क्या है आपका ई ही है, फ्रॉम पॉइंट ई इक्वल टू सी ई। तो ये आपका क्या हो जाएगा ए ई हो जाएगा ना, और ए ई इक्वल टू क्या बेटा आपका 80 माइनस
एक्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखो ये पोल तो सीधे ही खड़े हैं, तो राइट एंगल ही ट्रायंगल होगा। ओके, अब स्टूडेंट देखो अब आप क्या करो, पहले आप इस ट्रायंगल में टेक करो, फिर आप इस ट्रायंगल में टेक करो। ओके, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल DCE, ओके, DEC। ओके, तो नाउ इन ट्रायंगल DEC, तो इसमें स्टूडेंट देखो टेन थीटा, तो टेन थीटा देखो अगर इसमें क्या टेन थीटा ये है ना, तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस। आई बात समझ में कि नहीं, थीटा के सामने ही साइड वाली तो मैंने परपेंडिकुलर बताई है, तो टेन थीटा इक्वल क्या, CD/CE। ओके, CD/CE। अब स्टूडेंट देखो टेन थीटा आपका क्या है 60, तो टेन 60 डिग्री इक्वल CD आपका क्या है H, और CE कितना है बेटा आपका X। ओके, और टेन 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू H/X। अब स्टूडेंट आप या H इक्वल क्या आ जाएगा, X√3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यहाँ से। ओके, अब नाउ अगेन, अब आपको अगेन क्या करना है, अब आप इस ट्राइंगल में लो BEA। ओके, इन ट्राइंगल BEA, तो इस ट्राइंगल में क्या है, देखो टेन थीटा कितना है 30 डिग्री 30 डिग्री है, तो क्या AB/AE, क्योंकि यहाँ से आपका ये परपेंडिकुलर, ये बेस। क्लियर है कि नहीं। अब टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू AB की वैल्यू H है, AE की वैल्यू क्या है 80 - X। ओके, अब ओके, तो ये आपका क्या है सॉल्व हो जाएगा, तो क्या H√3 इक्वल टू क्या 80 देखो H√3 इक्वल टू 80 - X हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखो आप H की क्या है वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे, देखो H की वैल्यू कितनी है आपकी X√3 है ना। ओके, H देखो यहाँ पे। ओके, तो पुट ओके H इक्वल क्या X√3, तो देखो अब आप H की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हो, तो ये क्या है देखो X√3 इंटू √3 तो पहले ही है, तो 3x हो जाएगा। ओके, तो 3x इक्वल क्या 80 - X। आई बात समझ में, 80 - X। अब देखो ये आपका इधर चला है, तो क्या हो गया 4x इक्वल टू देखो प्लस हो जाएगा ना 84 से, ये क्या है 20 टाइम्स कैंसिल आउट, यानी कि x इक्वल क्या 20। ओके, अब बस आपको 10 लिखना है और कुछ नहीं। 10 पहले क्या पूछ रहे हैं वो, हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट ऑफ पोल्स इक्वल टू क्या है बेटा h, और h की वैल्यू आपके पास क्या है X√3। ओके, देखो h इक्वल X√3 नहीं है। ओके, तो h इक्वल टू क्या X√3 है, तो x की वैल्यू आपकी क्या है 20√3 मीटर। अब देखो अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्या डिस्टेंस ये पूछ रहे हैं, तो आप लिख लेना डिस्टेंस ऑफ पोल CD फ्रॉम पॉइंट E। देखो ये आपसे पूछा गया है, अगर आप लिख के नहीं आओगे तो आपका 1 मार्क्स चला जाएगा। ओके, तो अब आपको क्या लिखना है, दूसरा 3 क्वेश्चन आंसर वो पूछ रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ पोल CD फ्रॉम पॉइंट E, तो आपकी x है ना, तो 20। ओके, फिर डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम पॉइंट E, ये आपकी क्या है 80 - X, यानी कि 80 - 20 60 मीटर। क्लियर है कि नहीं, कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो आपसे क्या कहा जा रहा है, वो बोल रहे हैं ए TV टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। देखो एक TV टावर है, वो एक नहर के किनारे पे खड़ा हुआ है। ओके, ये सपोज दैट ये आपका ओके टावर है। ओके, ये आपकी क्या है कैनाल है। क्लियर है कि नहीं, और यहाँ पे एक पॉइंट है। अब देखो अब पढ़ रहा हूँ मैं आगे, वो बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो देखो इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल क्या है 60 डिग्री, आपको फिगर दी आई है। आई बात समझ में कि नहीं, तो ये आपका पॉइंट ओके एंगल क्या है 60 डिग्री हो गया। ओके, वो तो उनने दिया ही है। अब वो बोल रहे हैं आपसे, देखो मुझे क्वेश्चन समझाना है आपको। ओके,
एक इसका दिया है तो क्या है, सारे तो आपको फिगर बनाने ही हैं। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं क्या। अब देखो, अब वो आपसे बोल रहे हैं फ्रॉम एनोदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट। अब एक और पॉइंट है, ये पॉइंट सी है ना, यहाँ से वो क्या है 20 मीटर दूर है। ओके, तो ये पॉइंट हो गया आपका इस पॉइंट सी से क्या है 20 मीटर दूर हो गए। और स्टूडेंट ये आपकी क्या है, कैनाल है। ओके, ये एक किनारा है, वहाँ पे ये टावर खड़ा है, दूसरे किनारे पे जस्ट उनने एक पॉइंट बताया है, तो ये आपकी क्या है, ओके, विड्थ ऑफ द कैनाल कितनी है, BC है। आई बात समझ में कि नहीं? तो इस पॉइंट से ये एंगल बेटा आपका क्या है 30 डिग्री हो रहा है। ओके, आई बात समझ में? ये एंगल आपका क्या है 30 डिग्री। ओके, तो आपको क्या बताना है, पूछ रहे हैं वो आपसे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट फाइंड करो, H लेट कर ली, और विड्थ ऑफ द कैनाल बाई लेट कर ली। आई बात समझ में? ओके, ये यहाँ से यहाँ तक ही तो है, तो लेट, ये आपका पॉइंट क्या है D हो गया। ओके, तो लेट, ओके, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू H। ओके, और बेटा विड्थ ऑफ कैनाल कितनी है BC इक्वल टू बाई, ओके, विड्थ ऑफ कैनाल इक्वल टू BC इक्वल टू बाई। अब स्टूडेंट आपके पास दो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हैं। ओके, एक ये ABC, एक क्या है ABD है। तो इन पहले आप चाहे जॉन से वो टेक कर सकते हो। ओके, तो मैं टेक कर रहा हूँ इन ट्राइंगल ABC। ओके, तो इन ट्राइंगल ABC, तो इसमें क्या tan थीटा, तो tan थीटा कितना है आपका 60 डिग्री। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। तो स्टूडेंट अब tan 60 की वैल्यू √3 और AB की वैल्यू कितनी है H अपॉन BC की क्या है बाई। क्लियर है कि नहीं? अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H इक्वल क्या आ जाएगा बाई √3। कोई दिक्कत है? आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट आप क्या करो, ये ABD ट्राइंगल, ओके, तो इन ट्राइंगल ABD, इसमें आपको क्या है tan 30, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या है, देखो 30 के, ओके, ये परपेंडिकुलर, ये BD क्या है आपका बेस हो जाएगा, तो क्या AB अपॉन BD। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू AB आपका क्या है H और BD आपका क्या है, देखो BD क्या हो जाएगा 20 प्लस बाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 20 प्लस बाई। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या 20 प्लस बाई इक्वल टू क्या H√3 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब आप क्या करो H की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे। ओके, क्या करोगे, तो स्टूडेंट देखो H की वैल्यू आपकी क्या है बाई √3 है। ओके, तो पुट H इक्वल क्या बाई √3। तो स्टूडेंट देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो देखो 20 प्लस बाई, ओके, तो 20 प्लस बाई इक्वल टू, देखो H की वैल्यू आप पुट कर रहे हैं ना, H इक्वल क्या है आपका बाई √3। ओके, तो बाई √3 इंटू √3 तो 3 बाई हो जाएगा कि नहीं? ओके, 3 बाई। अब स्टूडेंट आप इसे उधर ले जाओगे तो ये माइनस में 2 बाई रह जाएगा ना, तो 2 बाई इक्वल टू 20, ये कैंसिल आउट हो गए, बाई इक्वल टू बेटा आपका क्या आ गया 10 आ गया ना। ओके, अब आपसे पूछा क्या आ गया हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर क्या है H है ना, तो H की वैल्यू कितनी है बाई √3, यानी कि बाई की वैल्यू 10, तो 10√3 हो जाएगी। ओके, और आपसे क्या पूछ रहा है वो विड्थ ऑफ द कैनाल कितनी है बाई है, तो क्या 10, आप दोनों में लिख दोगे 10। ओके, अरे यार क्या कर रहे हो, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू क्या H है, H की वैल्यू क्या है आपकी बाई √3, तो बाई की वैल्यू 10 है तो इक्वल टू 10√3,
विड्थ ऑफ द कैनाल इक्वल टू BC इक्वल टू बाई, और बाई की वैल्यू क्या है आपकी 10। आंसर। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में वो आपसे बोल रहे हैं फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से, ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। ओके, तो स्टूडेंट देखो टावर और बिल्डिंग में हमेशा टावर ही ऊंचा रहेगा। ओके, ऐसा ओके मेरा एक्सपीरियंस कहता है इस बात को। ओके, मैं जब भी क्वेश्चंस करता हूँ तो उसमें क्या है, टावर ही ऊंचा होता है। ओके, तो हाइट आप ये आपका सपोज दैट ये आपका टावर है। ओके, आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, अब मैंने बता दिया। ओके, और ये आपकी कुछ दूरी पे क्या है, ये आपकी क्या है 7 मीटर ऊंची क्या है बिल्डिंग है। ओके, ये ए बी आपका टावर है सपोज दैट, और ये CD आपकी क्या है बिल्डिंग है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो, अब क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो टॉप ऑफ केबल टावर, देखो आप ये देखो, आपको बिल्कुल भी क्या है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डोंट फियर बिकॉज आर एफ सर हियर। ओके, ये आपका टावर, अरे यार, ओके, ए बी। अब देखो स्टूडेंट बोल रहे हैं 7 मीटर हाई बिल्डिंग से, ओके, टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये टॉप है, ये टावर का टॉप। ओके, तो ये एंगल आपका कितना बन के आ गया 60 डिग्री। ओके, अब वो आपसे बोल रहे हैं एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब यहाँ से क्या है, ये फुट का दो टावर के टॉप का तो क्या है 60। ओके, ओके, एलिवेशन देखो, ऊपर देखेगा तो मैंने बताया एलिवेशन ही बनेगा, और नीचे देखेगा तो क्या है डिप्रेशन बनेगा। ओके, अब यहाँ से इस पॉइंट का एंगल कितना, ये टॉप का एंगल 60 डिग्री और फुट का क्या, यानी कि ये एंगल आपका, ओके, दिस एंगल आपका कितना, ओके 45 डिग्री। तो स्टूडेंट जितना ये उतना ही क्या है ये। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। आपको क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की क्या है हाइट फाइंड करनी है, यानी कि ये हाइट। आई बात समझ में बेटा, कोई दिक्कत। देखो आप ये टावर, ये बिल्डिंग, टावर के टॉप से ये एंगल आपका कितना, देखो स्पष्टली क्वेश्चन बिल्कुल करेक्टली क्वेश्चन में लिखा हुआ है 60 डिग्री। ओके, और टावर के फुट का एंगल कितना है 45। तो दिस एंगल आपका क्या है, ये तो कोई हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये साइड लाइन कितना एंगल बनाएगी 40। अब ये दिस, ये भी आपका क्या है 45 ही होगा। ओके, अब देखो स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, लेट हाइट ऑफ, सारा कुछ फिगर में ही मैंने कर दिया। ओके, आपको कुछ दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं, बस इसको आपको क्या है बाई कंसीडर कर लेना है। आई बात समझ में कि नहीं, क्या डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड फुट ऑफ बिल्डिंग। ओके, आपसे बेशक ना पूछिए, बट इसकी क्या है आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो अब स्टूडेंट देखो, ये आपकी AC बाई है, तो ये क्या, ये यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट E और कर लूँ तो DE इक्वल भी क्या है बाई ही होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू क्या H, और डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड बिल्डिंग। ओके, और ये क्या है AC इक्वल टू क्या बाई। आई बात समझ में करें। अब स्टूडेंट देखो, आपके पास दो ट्रायंगल बन के आ रहे हैं, एक तो ये है,
BED, एक आप इसको DCA को, ओके, आपका काम बन जाएगा। एक तो ये, एक ये, तो सबसे पहले मैं क्या है इसी को टेक कर रहा हूँ, ओके, इन ट्राइंगल DCA में, ओके। तो इन ट्राइंगल DCA, ओके, DCA, तो इसमें क्या tan थीटा, तो tan 45 है ना, तो देखो ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, आई बात समझ। तो क्या होगा CD अपॉन AC। अब इसकी वैल्यू तो 1 होती है, ओके, CD की वैल्यू क्या है 7 अपॉन AC की क्या है 22, तो 22 इक्वल टू बेटा आपका क्या आ गया 7 आ गया ना। अब देखो, अब आपको क्या करना है, हाँ, इन ट्राइंगल अब कौन से में BDE में, ओके, तो BDE और इसमें आपका क्या tan 60 इक्वल टू, देखो अब ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका क्या बेस, यानी कि क्या आपका BE अपॉन क्या आपका DE। अब देखो ये आपकी क्या है √3 वैल्यू होती है। अब स्टूडेंट देखो BE की वैल्यू आपकी क्या है, ओके, देखो आपको BE पुट तो करना है, तो स्टूडेंट देखो ये आपका 7 है, तो ये भी आपका क्या है 7 ही होगा, क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, ये H-7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अगर थोड़ा सा भी यदि आप माइंड लगा रहे हो, ओके, दिस, ओके। तो B देखो ये आपका 7 है, तो ये भी 7 होगा, पूरी H है, तो ये इतनी कितनी होगी H-7, ओके। तो मैं यहाँ पे BE की वैल्यू पुट करूँ H-7 अपॉन DE कितना है आपका, देखो DE, ओके, DE और AC इक्वल है, ओके, तो क्या 22 स्टूडेंट, अब आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 22√3 इक्वल टू H-7। अब देखो y की वैल्यू आपके पास क्या है 7, तो 7√3 हो जाएगा, यानी कि H-7 इक्वल टू क्या 7√3, कुछ नहीं किया है, बस y की वैल्यू 7 पुट कर दी है, ये उधर चला जाएगा, तो H इक्वल बेटा आपका क्या बन के आएगा 7√3 + 7। तो स्टूडेंट देखो 7 आप कॉमन ले लो, तो H इक्वल 7 और √3 + 1, ओके, आई बात समझ में। तो 10 हाइट ऑफ टावर इक्वल टू क्या 7√3 + 1, ओके, मीटर, ओके स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया, ओके। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखो, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, वो बोल रहा है एक 75 ऊंचे प्रकाश स्तंभ, ओके। तो ये आपका क्या है 75, ओके, हाइट का क्या है कोई लाइट हाउस है, ओके, ये आपका B है, ये ओके, ये सी लेवल है, ओके, ये समझो आपका समुद्र बह रहा है, ओके। अब स्टूडेंट समुद्र बहता नहीं है, समुद्र है, ओके, अदरवाइज आप मेरी बात को पकड़ लो। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ए वन शिप इज एक्चुअली बिहाइंड द अदर। बोल रहे हैं 2 शिप हैं जो इसमें एक दूसरे से जस्ट क्या है आगे पीछे चल रहे हैं, मतलब एक शिप यहाँ पे चल रहा है, एक यहाँ पे चल रहा है। तो इस यहाँ से देखने एक शिप पे तो एंगल क्या है 45 डिप्रेशन एंगल बन रहा है, और एक पे क्या है 30, ओके। तो स्टूडेंट देखो ये दिस एंगल आपका क्या, ओके, आप डोंट फियर रहना, मैं फिगर बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपके लिए, आपको टेंशन ना लेनी। ये ओके डिप्रेशन एंगल है, तो एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे क्या है कंसीडर करनी पड़ेगी। तो ये एंगल आपका क्या है 45 डिग्री, ओके। तो ये आपका क्या है 45 यहाँ पे, ओके, ये आपका क्या है 45 डिग्री, ओके। अब बोल रहा है एक दूसरा जहाज आगे चल रहा है, उस पे एंगल कितना बन रहा है
30 डिग्री, यानी कि ये एंगल आपका क्या है, ये इतना, ये पूरा इतना तो क्या है 45 है, इतना ये क्या है, तो यानी कि दिस एंगल आपका क्या होगा 30 डिग्री। आई बात समझ में कि नहीं। अब आपको क्या है, क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस पूछ रहे हैं, यानी कि ये आपकी डिस्टेंस, ओके, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस यही तो है, x कंसीडर कर ली, ओके, ये आपकी ये डिस्टेंस आपकी क्या है y लेट कर ली, ओके। आपको y से कुछ नहीं करना, आपको x की वैल्यू निकालनी है, वो बोलना है ना डिस्टेंस बिटवीन, एक शिप ये है एक C पॉइंट पे, ये एक शिप यहाँ है D पॉइंट पे, ओके। आई बात समझ में, ये आपका D है, अदरवाइज आप क्या है O समझो, ओके। तो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस क्या, नहीं समझ में आया डायग्राम, ओके। तो लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ओके, इक्वल टू क्या, CD इक्वल टू x, ओके। तो लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल टू क्या x। अब स्टूडेंट देखो आपके पास दो ट्राइंगल बन के आ रहे हैं, एक दिस एक ये ABD, तो इन ट्राइंगल ABC, ओके। नाउ देखो सारा कुछ मैंने फिगर में कर दिया, अब आपको कुछ लिखना पढ़ना नहीं है, ओके स्टूडेंट। यदि आप ये सॉल्यूशन करके आओगे, आपका ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो आपका 4/4 होगा इस क्वेश्चन में, ओके। आई बात समझ में, आपका मार्क्स कट नहीं सकता है, क्लियर है कि नहीं। यदि आपने डायग्राम प्यार से बनाया है और प्यार से सॉल्व किया है, तो अब आप डायग्राम में गलत कराओ तो मेरी क्या गारंटी है। आई बात समझ में कि नहीं। तो इन ट्राइंगल आपका क्या है ABC, तो ABC ट्राइंगल में देखो स्टूडेंट tan थीटा tan 45, तो क्या हो जाएगा आपका AB/BC हो जाएगा, AB/BC। तो देखो tan 45 की वैल्यू 1 और AB की वैल्यू क्या है 75, ये आपकी क्या है y, क्लियर है, यानी कि y इक्वल टू क्या 75 मीटर, क्लियर है, ओके। अब इन ट्राइंगल ABD, तो इसमें tan क्या है आपका 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये पूरा क्या बेस, तो क्या AB/BD। तो स्टूडेंट देखो tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू क्या है आपकी 75 अपॉन ये आपकी क्या हो जाएगी x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 75√3 आ जाएगा नहीं। अब आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो 75, ओके। तो पुट आप ऐसे लिख दिया करो y इक्वल टू 75 मीटर, तो देखो x प्लस वाई 75 है इक्वल टू 75√3, ये आपका उधर चला जाएगा, तो x इक्वल 75√3 माइनस 75, तो x इक्वल क्या 75 आपने कॉमन ले लिए, तो √3 माइनस 1, ओके। तो 10 डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल टू क्या आपका x है, और x की वैल्यू क्या है आपकी 75√3 माइनस 1 मीटर, ओके। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इतना क्लियर करके रखना, ओके।